गुड मॉर्निंग गाइस। आज थोड़ा लेट हो गया है। टाइम हो गया है 11:18 एंड आज का डेट है 19th ऑफ मार्च। तो हम आज 19th ऑफ मार्च का नेचुरल गैस का एनालिसिस करेंगे। आज है हमारा थर्सडे। थर्सडे को है आता है इन्वेंट्री, नेचुरल गैस का इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था MCX के चार्ट पे कि कुछ की लेवल्स दिए थे मैंने। एक मेरा रेंज था 270 से 265 का, तो देख सकते हैं प्राइस वहीं से बाउंस किया। फिर नेक्स्ट रेंज था मेरा 280 टू 85 का। ठीक है, तो 280 टू 85 के रेंज में इसने डाउन साइड मूव तो दिया, बट छोटा सा दिया। डबल टॉप बनाया, छोटा सा मूव दिया। एंड एज आई से कि हाँ, नीचे से जब ये मूव दिया तो आई वॉज नॉट एक्टिव दैट टाइम, तो मैंने नीचे वाला ट्रेड तो नहीं ले पाया। बट मैं जब ये डबल टॉप बनाया था तो मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे। बट ओवरनाइट में पोजीशन रखता नहीं, तो मैं वही 11:30 के अराउंड इसको क्लोज किया। 10:30 11 के अराउंड इसको मैंने क्लोज किया। तो ऑप्शन बाइंग था, ऑप्शन बाइंग में अभी डीके बहुत ज़्यादा है, तो मुझे उसमें लॉस हुआ अराउंड 500 रुपीज़। तो वो मिनिमल लॉस है, चल सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहता है। अब अब आज का अपडेट क्या है? आज नेचुरल गैस में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या अभी मार्केट ट्रेंड है, सब हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं पहले। तो पहले कुछ कुछ पुराने ट्रेंड लाइंस वगैरह हम अभी जो काम के नहीं हैं उनको हम हटा देते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो मैंने पहले कहा था, तो ये फेल हो गया। फेल हो गया क्या मतलब, ट्रेंड लाइन ठीक है, टारगेट दिया छोटा मोटा, ये टारगेट तो दे ही दिया। यहाँ पे जिसने लिया होगा ये टारगेट आराम से अचीव हो गया होगा। हाँ, ये टारगेट नहीं टच हिट किया है। लेट्स सी क्या करता है, नहीं करता है। चलिए पहले लाइंस हटा देते हैं, ड्रॉ जो है, ताकि मेरे को समझाने में थोड़ा इजी हो जाए। चलिए अब अब देखते हैं। अभी देखिएगा तो 1 आवर का चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन इस यहाँ से यहाँ मैंने ज्वाइन किया तो एक एक्सटेंड किया, तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है तो एक क्या है, ये बुलिश साइन हो गया। उसके बाद ये 1 आवर के चार्ट में ये 1 आवर के 200 EMA के ऊपर है प्राइस। दैट इज ऑल्सो गुड साइन फॉर अ बुलिश वन। ओके, उसके बाद तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, तो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ एंड वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो हमारा यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो इसमें हमारा जो डिसाइसिव कैंडल है जिसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया वो है ये वाला कैंडल। तो हम इस कैंडल के अकॉर्डिंग, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है इस कैंडल का, तो इस वॉल्यूम के और ये क्या है, 200 के सपोर्ट पे भी है ये, मतलब ऊपर है। तो प्राइस इस रेंज तक हमें मिल सकता है, जितना नीचे मिले उतना अच्छा है। बस ट्रेंड लाइन को नीचे ये क्लोज नहीं देना चाहिए। ये लाइन भी हम अब हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या करता है। मेरा तो प्लान है कि मेरे को जितना क्लोज मिले विद दिस स्टॉप लॉस, आई एम प्लानिंग फॉर अ गुड, मतलब लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। पहला टारगेट हमारा ये होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा। एंड अगर मार्केट अच्छा रहा तो दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। बट इसके नीचे अगर गया, अगर इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमेशा क्लियर। स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो मैं तो बोलूँगा ट्रेड ही मत करो। अगर तुम्हारे में हिम्मत है स्टॉप लॉस लेने का तो ही ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लेने का हिम्मत नहीं है तो ट्रेड नहीं करो। स्टॉप लॉस इज द मेन की टू द सक्सेस। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अगर स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं तो यू वोंट गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग इन एनी लाइफ स्पैन। तो आपको स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टेक्निकल जो दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। एंट्री आप इस रेंज में कहीं भी करिए और
टारगेट पहला तो ये रहना चाहिए, दूसरा ये रहना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में भी एजाइल हो सकता है कहीं से भी। आज क्या है, इन्वेंट्री, तो आज 8 बजे इन्वेंट्री आएगा, एंड जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है नेचुरल गैस। तो हमेशा टाइम का में एक्टिव रहिए कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ओआई। ओआई के अकॉर्डिंग हमारे की लेवल्स नेचुरल गैस में क्या है, ओआई बोले तो ओपन इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारे की लेवल्स क्या होने चाहिए, लेट्स सी। तो मैंने ओआई का खोल के रखा है। तो ओआई में देख सकते हैं कि जो आपको कॉल साइड है, कॉल साइड में कितने सारे लॉट्स एग्जिट हुए हैं आज। ठीक है, आज जो बाउंस आया इतना अच्छा, तो उसमें उन्होंने पोजीशन ऐड नहीं किया, एग्जिट किया है, विच मीन्स कि दे आर नॉट श्योर कि अब ये नीचे आएगा कि नहीं। अगर इसको नीचे आना होता तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते ये लोग। इतना सारा ओवाई चेंज आया है हमारा। एंड पुट साइड में देखिएगा तो अच्छा खासा गेन आया है ओवाई में, ओवाई लॉट्स ऐड हुए हैं पुट साइड में, विच मीन्स कि पुट में शॉर्टिंग इंक्रीज हुआ है एंड कॉल का शॉर्टिंग डिक्रीज हुआ है, विच मीन्स कि मार्केट ओवाई के अकॉर्डिंग भी बुलिश दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब की लेवल्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला की लेवल है तो 300, 300 का। क्यों? क्योंकि 300 पे 20,000 लॉट्स अभी भी है जो कि कॉल शॉर्ट किया हुआ है। तो 300 का लेवल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ तो स्टडी हो गया, अब हम आते हैं एमसीएक्स में की लेवल्स ड्रॉ करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग हम पहले ये की लेवल्स तो हटा देते हैं, अब इसका काम, अभी प्राइस वहाँ पे है नहीं, तो ये देख के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अरे यार क्यों नहीं हट रही है। हाँ हाँ, तो पहला की लेवल है अपसाइड में 300 टू 300 में, वही मैं 5 रुपए का मार्जिन लेके चलना चाहिए। तो 300 के आसपास का ये है 300। हाँ, तो देखिए ये एक पहला टारगेट ये भी है, इसमें 307, तो 300 से 305, 300, तो आज का टॉप हो ही गया है। ठीक है, तो ये मेरा पहला की लेवल है। ठीक है, एंड नीचे के साइड मेरा की लेवल रहेगा ओवाई के अकॉर्डिंग, जो कि है बेस्ट, अगर हम बोले तो 280 है। 280 का की लेवल, 280 कहाँ पे आता है देखिए, एकदम 200 ईएमए के आसपास आता है। तो हम लोग 5 रुपए का मार्जिन लेके इधर भी चलेंगे। 280 का है तो 80 टू 75 का हम लोग मार्जिन लेके चलेंगे। 80 कहाँ गया भाई, चलिए 80 टू 75। ठीक है, हाँ, ये दो की लेवल हमारा रहेगा। ठीक है, तो इस रेंज में आज लेकिन इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जैसा होगा, आइदर बुलिश हो या बेयरिश हो इन्वेंट्री, उसके अकॉर्डिंग प्राइस क्या करता है, फिर हम लोग उस टाइम व्यू अपना उसके अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे व्यू को। लेकिन ओवरऑल व्यू अभी तो फिलहाल क्या है, बुलिश है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है पुट्स में इंक्रीज हुए हैं। आज बहुत सारे लॉट्स ऐड हुए हैं, कंपैरेटिवली कॉल शॉर्ट वाले ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं rather than पुट इंक्रीज में हुए। तो लेट्स सी, बेस्ट है जितना नीचे मिल सकता है उतना नीचे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री। आज इन्वेंट्री की बात करते हैं। हमारा इन्वेंट्री जो है फोरकास्ट वो आया है 39 बैरल्स का, प्लस में 39 बैरल्स का। तो इन्वेंट्री यहाँ पे तीन तीन एक्चुअल जो इन्वेंट्री है वो हमारा 3 हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, आइदर 39 बैरल्स ही जैसा फोरकास्ट हुआ वैसा ही हो जाए। ठीक है, उस ठीक है, सेकंड, जो फोरकास्ट है, जो फोरकास्ट है उससे ज़्यादा हो जाए, यानी कि 39 प्लस, यानी कि 39 प्लस का बैरल आ जाए, यानी कि 39 से ऊपर, 39 ऊपर से यानी कि 40 45 समथिंग कुछ हो जाए, तो ये हमारा बेयरिश हो जाएगा, ये हमारा बेयरिश हो जाएगा। तो चांसेस हो सकते हैं कि प्राइस नीचे आए, उस टाइम हमें ओवाई देखना है
एंड चार्ट क्या कर रहा है वो देखना है। ये हो गया पहला। एंड सेकंड, अगर 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 ये आ गया, मान के चलिए 39 से कम, मान के चलिए 35 बैरल्स, तो ये हो जाएगा हमारा बुलिश, ये हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री बुलिश। अरे यार सब क्यों ये हो गया। चलिए छोड़ जाने दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा बुलिश। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना व्यू को अलाइन करना है। तो अब आते हैं फिर से इंटरनेशनल चार्ट पे। तो अभी क्या है, हमारा व्यू है, जब तक ये 200 EMA के नीचे नहीं आता तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। हाँ, बेरिश कब हो सकते हैं, अगर अगर क्योंकि 300 के ऊपर क्या है, ओवाई अच्छा बिल्डअप है। तो अगर प्राइस, तो हम लोग वहां पे फिर, अगर प्राइस यहाँ से ऐसे जाके फिर, ये क्या हो गया, हाँ, अगर प्राइस यहाँ से ऐसे जाके फिर ऐसे करके, अगर यहाँ पे एक हमें बेरिश कैंडल पैटर्न मिलता है, बेरिश कैंडल पैटर्न, इवनिंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग, इस टाइप का कैंडल पैटर्न अगर यहाँ दिखता है, तो हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। अकॉर्डिंग, अगर ओवाई सस्त वैसे जैसा अभी है वैसा ही रहना चाहिए, ओवाई हमारे फेवर में होना चाहिए, बेटर बेटर रहेगा तब। तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज बता दिया, एक लॉन्ग का भी और एक शॉर्ट का भी। लॉन्ग का इसकी यहाँ इस रेंज में हम लोग कभी कहीं ये लॉन्ग बेटर है, मैं तो प्लान करूँगा। एंड अगर शॉर्ट में जाना है तो 300 के ऊपर अगर जितना अच्छा लेवल मिले उतना अच्छा, बस। लेकिन आज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री से पहले ट्राई करना है, हमें पोजीशन नहीं रखना है, इन्वेंट्री आने देंगे, इन्वेंट्री पे प्राइस क्या मूव करता है वो हमें वॉच करना है, इन्वेंट्री बुलिश है, बेयरिश है, न्यूट्रल है, वो भी चेक करना है। क्योंकि इन्वेंट्री है वो कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल मूव भी दे देता है इन्वेंट्रीज में, तो इस चीज़ का हमें बात का ध्यान रखना है। एंड 8 बजे, 8 बजे इन्वेंट्री आएगा, तो आपको इन्वेंट्री देखना है। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये मेरा स्टडी है, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मैं अपना, आपको ट्रेड लेना है तो आप अपने रिस्क पे लीजिएगा, और ऑलवेज ट्राई टू सेव मनी। रिस्क ऐसा नहीं स्टॉप लॉस एकदम लेना है, स्टॉप लॉस नहीं लीजिएगा तो कभी ना कभी आप बड़ा झटका खा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, स्टॉप लॉस लेना इज इम्पॉर्टेंट। स्टॉप लॉस लिए बिना अगर आप नहीं ले सकते स्टॉप लॉस, आप ट्रेडिंग मत करिए, दैट सिंपल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।